ठीक है। पहला हमारा वर्ड है बेसिक। आपको ये पता है कि बेसिक इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आप बता समझते हैं कि शायद बुनियादी लैंग्वेज है बुनियादी ही, बट बेसिक इज एन एक्रोनिम। एक्रोनिम का पता है ना, जो ऐसा लफ्ज मुखफ़िफ हो जो अलहदा अलहदा लफ्ज पढ़ा ना जाए, पूरा एक वर्ड के तौर पे पढ़ा जाए। जैसे नासा, BBC बेसिक एक्रोनिम नहीं है क्योंकि हम अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, बट वापडा इज अ एक्रोनिम। तो बेसिक, बिगिनर, ऑल पर्पज, सीक्वेंशियल या सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोड किसको कहते हैं फिर? द कंप्यूटर लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्ट। बाइनरी, बाई मीन्स टू, बाइसिकल, बाइनोकुलर्स, बाइलैटरल दोनों साइडों वाले, बाइनरी 010101 जिसमें दो ही डिजिट हों, ठीक है ना। हम इसको डिजिटल जो कहते हैं क्योंकि डिस्प्लेज इन डिजिट्स, फिंगर के इसको भी डिजिट कहते हैं। ये मेरी फिंगर है ना जिसको 3 हिस्से हैं ना, इनको क्या कहते हैं? एक्चुअली जहां से वहां से गया है। आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो लिखा होगा डिजिट्स, फेलैंग्स, डिजिट्स। तो एक बाइनरी होता है और जो जिसमें सुइयां होती हैं लगी हुई, उसको क्या कहते हैं? एनालॉग। एनालॉग मैंने होता है एक्चुअली कंटिन्यूअस, और बाइनरी टक 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 कर कैसे जाता है? तो 0 के बाद ऑफ कोर्स 1 आएगा, 2 आएगा, राइट। बग, एनी आइडिया? कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आता है बग, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक्चुअली इसकी हिस्ट्री में, एक कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, हमारे घर के साइज के होते थे, तो उसमें एक कीड़ा फंस गया था किसी गियर में, मैकेनिकल होते थे ना पीछे, तो वहां से निकला था कि इसमें बग आ गया, तो अब बग मशहूर हो गया। तो अब डीबग करना, उसमें से एरर्स निकालना। जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो उसको टेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं उसकी डिबगिंग शुरू हो गई है, राइट। बाइट, 0101 तो बिट होते हैं ना, इस किस्म के 8 मिलाएं तो एक बाइट होता है। किलो बाइट, विच इज नॉर्मली considered as 1000 byte, but it's actually not. Actually it is 2 raised to power 10 byte is 1 kilo. और ये 2 raised to power 10 कितना बनता है? 2 into 2 into 2 into 2 करेंगे तो 1024 बनता है। It is very very close to किलो, तो इसलिए तकरीबन इसको किलो ही कहते हैं। मैं जरा, ठीक है ना। मेगा is not 1 million, it is 2 raised to power 20, क्योंकि हमने बाइनरी में चलना है ना। 2 raised to power 20 byte is 1 mega, तो 2 raised to power 3 byte is 1 kilo, okay. BI is business intelligence। इसका मतलब ये नहीं है कोई बिजनेस, हम इस ये है कंप्यूटर के डेटा को एनालाइज करना, उसमें प्रोपोर्शंस देखना, उसमें ट्रेंड्स देखना, उसको विजुअली प्रेजेंट करना, इसको कहते हैं एनालिटिक्स को बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब आप ये नहीं समझे कि जासूसी करनी, जासूसी को भी इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक। लेकिन BI इन कंप्यूटर्स इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। AI तो सुना हुआ है ना, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ये असल में स्टैटिस्टिकल टेक्निक को इस्तेमाल करना टू फाइंड आउट पैटर्न्स, टू फाइंड आउट व्हाट इज यूजुअल, टू फाइंड आउट व्हाट इज अनयूजुअल। तो अनयूजुअल कंप्यूटर बताता है कि ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। मतलब ये बंदा रोजाना ये चीजें खरीदता था, बट आज इसने ये खरीदा है तो अनयूजुअल हो गया ना, तो कंप्यूटर स्टैटिस्टिकली देख लेता है। तो AI मॉडर्न नाम है ऑफ या मशीन लर्निंग, ML, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और कुछ नहीं, मैथ है पीछे, स्टैट। AI का कौन है अब्बा वैसे, बाय द वे? हु इज फादर ऑफ AI? हर चीज में आपको उसके पायनियर का पता होना चाहिए कि उसमें बड़े बंदे कौन है, हीरोज। जैसे हमें बताया गया ना कि सीधा रास्ता अल्लाह ताला दिखा हमें, फिर क्या है? अनअमता अलैहिम हु रियली एक्सेल्ड द ऑर्डिन। तो इसमें कौन एक्सेल हुआ? एलन ट्यूरिंग, नाम सुना हुआ है? ट्यूरिंग मशीन्स कंप्यूटर को कहते हैं, एलन ट्यूरिंग। और बाद में जॉन मैकार्थी का नाम उसमें आता है, लेकिन एलन ट्यूरिंग इज काइंड ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर में जो क्रिप्टोलॉजी है, कोड लगाना, पासवर्ड सेव करना, इसका फादर कौन? अलकिंदी, याकूब अलकिंदी। 8070s में उनका इंतकाल हुआ था। उसने स्टैटिस्टिकली नंबर्स में कैसे कोड हम बिल्ड कर सकते निकाले थे, ठीक है, ओके। तो कहाँ पहुंचे? CPU तो आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेजर पार्ट इनसाइड, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं,
इसके अंदर और भी प्रोसेसर्स कई होते हैं, ठीक है ना, मसलन ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसर जो बेन तो लिखा था इंटेल इनसाइड, इंटेल वो कंपनी है जो प्रोसेसर बना के अंदर लगाती है। कर्सर तो आपको पता है ना, कर्सर मीन समथिंग ऑन द सरफेस, वो जो ऊपर मक्खी सी आ रही होती है ना, जो आप ऐसे करते हैं। वैसे भी यूज होता है कि आई हैड अ कर्सरी रीडिंग ऑफ दिस आर्टिकल, मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक। इंटरफेस, दोनों चीज़ों को मिलाना, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को आपस में बात करे तो उसको इंटरफेस कहते हैं। इंटीग्रेशन और इंटरफेसिंग में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इंटरचेंजेबली ये इस्तेमाल होते हैं। हार्डवेयर आपको पता है टचेबल चीज़ है, सॉफ्टवेयर भी आपको पता है। ब्लूटूथ का बैकग्राउंड, हाँ, डच एक किंग था उस जमाने में, एक नॉर्वे और डेनमार्क को एक्चुअली, हाँ, उसने इकट्ठा किया था वहाँ के लोगों को। तो ब्लूटूथ डिवाइस क्या करती है, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, तो कनेक्टर उसके नाम पर। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम इज रीड ओनली मेमोरी। टेक्निकल फर्क हमें जरूरत नहीं जानने की, बस CD रोम DVD रोम आपको पता है। मोडेम, मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट, ठीक, ये फ्रीक्वेंसीज में से हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है, ये जो माइक है इसको टर्न करेगा इनटू सम मे बी डिजिटल, तो वो जो काम कर रहा है वो मॉड्यूलेशन है। फिर वापस जिसको रिवर्स करना है तो वो डीमॉड्यूलेशन है, सिग्नल वापस जाएगा तो फिर आवाज़ चाहिए ना, तो ऐसी डिवाइस जो मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करे तो उसको क्या कहते हैं, मोडेम। आजकल यूज़ होते हैं ना हमारे, फ्रीक्वेंसी लगी। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, डू यू थिंक इट्स सेम और डिफरेंट? इट इज़ डिफरेंट। इंटरनेट वो नेटवर्क है, नेट, इट इज़ द नेटवर्क विच इज़ कनेक्टिंग, चाहे वो केबल्स हैं, अंडर सी केबल्स हैं, चाहे सैटेलाइट्स हैं। वर्ल्ड वाइड वेब is that services which that is providing. So this is the infrastructure, right? This is the infrastructure, this is the soft part, the services. हम लोग समझते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं तो हम समझते हैं कि सेम है, तो कभी कभी डबल क्लिक करना चाहिए। वायरस तो आपको पता ही है, वायरस हमारे जिस्म में क्या करता है, चला जाता है और हमारे सेल के DNA को हैक कर लेता है और उसे अजीबोगरीब आर्डर देना शुरू कर देता है और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है। ये वायरस भी इस तरह करता है, इट्स अ हिडन प्रोग्राम इन द कंप्यूटर, जो उसमें घुस जाता है और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है और फैलना शुरू हो जाता है मेमोरी में। स्पाईवेयर भी इसी को कहते हैं, जो प्रोग्राम आपके अंदर जाके घुस के बैठ जाता है और आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और कभी भेज भी देता है कहीं। मैलवेयर, मैल आपको पता है ना, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी यही काम करता है, उसको खराब। ट्रोजन पता है, ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी सुनी हुई है? पुराने ज़माने में रोमन्स में ये करते थे कि लड़ाई हो रही है तो उसमें एक बहुत बड़ा घोड़ा, ट्रोजन हॉर्स, उसमें लेके जा रहे हैं और उसके अंदर एक्चुअली फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, गनमैन हैं, जो भी हैं, तो वो एक यकदम उसमें से अंदर से ट्रोजन हॉर्स से निकल आते थे तो वो अटैक कर देते थे। ये ट्रोजन भी आपके कंप्यूटर में बैठा रहता है और एक दिन अटैक कर देता है, इट्स प्रोग्राम लाइक दैट। कभी आप सुनते हैं ना कि 14 अगस्त को सुबह सुबह सारे कंप्यूटर वायरस आ गए, सम ट्रोजन, तो इसकी कई किस्में और भी मैलवेयर की हैं। स्पैम तो आपने सुना हुआ ना, क्या होता है? ऐसी ईमेल्स जो ऐसी अननोन सोर्सेज से आए तो वो फिर स्पैम में चली जाती हैं। स्पाइस्ड हैम से ये लफ्ज निकला है, राइट? फायरवॉल, अब इन चीज़ों से बचने के लिए आप कोई प्रोटेक्शन के लगाएंगे ना, कि जो डिटेक्ट करें अनवांटेड सॉफ्टवेयर को, तो वो जो चीज़ आप लगाएंगे वो, जैसे हमने घर के इर्द गिर्द बिजली लगा दी, तो आपके घर के इर्द गिर्द कैसा प्रोग्राम लगाएंगे कंप्यूटर में, तो वो फायरवॉल है, जो सिक्योरिटी प्रोग्राम विच विल नेवर लेट एंटर दीज वायरसेस, मैलवेयर्स। समझ? कुकी तो पता ही है आपको, वैसे तो छोटे केक को कहते हैं। इसमें वो ऐसी टेक्स्ट फाइल जो कंप्यूटर भेजता है, छोटी छोटी, इट्स वेरी स्मॉल, ये डेंजरस नहीं होती, राइट? वो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन वो ले लेता है, जिसकी वजह से फिर आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो ट्यून करके वो आपको देता है इस टाइप की, बट इट्स नॉट डेंजरस। ये लफ्ज सुना, कैप्चा। कभी कभी आप ऑनलाइन लॉग इन करने की कोशिश करते हैं ना वेबसाइट को, तो वो कहता है कि आर यू ह्यूमन, तो वो आपको एक तस्वीर दिखाता है, व्हाट डू यू सी इन द तस्वीर,
या आपको एक टेक्स्ट दिखाता है बिगड़ा हुआ, व्हाट इज दिस टेक्स्ट। अब वो कंप्यूटर के लिए पढ़ना मुश्किल है, रोबोट के लिए, ह्यूमन आई पढ़ लेती है। तो ये टेस्ट था, एलन ट्यूरिंग का नाम तो सुना हुआ एआई वाला। इट इज मुझे पूरा तो नहीं याद, लेकिन ये ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर फ्रॉम ह्यूमन है। ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर फ्रॉम ह्यूमन डिफरेंस, यानी कि कंप्यूटर है या ह्यूमन है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। इसको ये वेयर वाली सीरीज में, शेल्फ वेयर भी होती है, कई वेयर होती है, कहते हैं अलायंस वेयर। दो कंपनीज ने अलायंस कर ली, अलायंस वेयर, तो अपने अपने प्रोग्राम। साइब्रेरियन, लाइक ए लाइब्रेरियन, जो साइबर नेट पे चल के एक डेटा इकट्ठा करता है, इंफॉर्मेशन करता है, उसको काम करता है। बिग डेटा, बिग डेटा मीन्स इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जब हो जाएं तो उसको कहते हैं बिग डेटा। उस पर फिर नॉर्मल टूल्स नहीं चलते, डिफरेंट टूल्स लेने पड़ते हैं आपको। क्राउड सोर्सिंग, जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, कनेक्टेड है नेटवर्क से, तो आप एक क्राउड से भी काम करवा सकते हैं, या तो वो आप टास्क यू कैन डिस्पर्स टू द क्राउड, दे विल डू देयर पार्ट, कम बैक। इवन फंडिंग भी बात करते हैं, हमने क्राउड सोर्सिंग से फंडिंग की। आप एक किताब छाप रहे हैं, इफ यू हैव अ क्रेडिबिलिटी, पीपल विल फंड, क्योंकि दे विल इवन प्री बाय पहले से कर लेंगे एक एक किताब। मैंने भी एक दफ़ा मैथ की किताब खरीदी, क्राउड सोर्सिंग हो रही थी, तो मैंने भी अब एडवांस खरीद ली अभी किताब। गॉट द पॉइंट। और एक बंदा हमने जो कहा था क्रिप्टोलॉजी में, कौन है, बात अभी हुई थी, अल-किंदी। क्रिप्टोलॉजी में अल-किंदी इज फादर ऑफ क्रिप्टोलॉजी, याकूब अल-किंदी। ये 870s में ही was there, 800 870s। सो ये BYOD, बाय योर ओन डिवाइस, ये तो अब इट्स अनलिमिटेड, लेकिन ये मिनिमम जो चीज़ें वो उन्होंने लिखी। क्लाउड तो पता है ना आपको, ठीक है ना, ये क्लाउड में हम कर रहे हैं का मीन्स आपकी लोकल मशीन में नहीं है, इट इज समवेयर एल्स। ओके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।